आपको याद है वो किस्सा जब सीएम योगी की खूब किरकिरी हुई थी। उन्होंने कोलकाता के मा फ्लाईओवर की तस्वीर को उत्तर प्रदेश के बदलाव की तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का खूब मजाक बना था। योगी की उस वक्त भी खूब फदफद हुई थी और अब भी बीजेपी ने अपने लिए वैसे ही हालात पैदा कर दिए हैं। बल्कि अब तो बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि पूरे देश को बीजेपी के किए पर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। दरअसल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। दावा किया गया कि जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जब एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बीजेपी बनाने जा रही है तो फिर इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर बताएगी भी और फिर प्रचार के जरिए उसे भुनाएगी भी। हालांकि कई चीजों में जल्दबाजी कभी कभी भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी ने जनता के बीच खुद को विकासशील सरकार के तौर पर पेश करने की जल्दबाजी की तो वहीं सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ दल के कई नेता एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। बीजेपी नेताओं ने जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर कहकर बीजिंग की तस्वीर साझा कर दी और उसके बाद चीन के मीडिया में भारत का मजाक बन गया। शुरुआत की शेन शिवाय नाम के शख्स ने। शेन शिवाय के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर शेन को चीन के मामलों का विशेषज्ञ बताया गया है। चीन की सरकारी मीडिया का लेबल भी उनके अकाउंट पर लगा है। शेन शिवाय ने दावा किया कि जिस तस्वीर को भारत के कई गणमान्य लोग जेवर एयरपोर्ट बता रहे हैं, दरअसल वो बीजिंग में 2 साल पहले शुरू हुआ एक एयरपोर्ट है। शेन ने लिखा, भारत सरकार के मंत्रियों के ट्विटर हैंडल से न केवल चीन के बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के डिजाइन की तस्वीर बल्कि दक्षिण कोरिया की राजधानी इंचियोन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीर भी उनके बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों के सबूत भारत के नोएडा एयरपोर्ट के तौर पर पोस्ट किए जा रहे हैं। शेन ने ट्वीट के साथ साथ गलती करने वाले एक मंत्री के ट्वीट का कोलाज भी बनाया। इनमें खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी के उपाध्यक्ष पंकज सिंह, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और डीडीसीए के डायरेक्टर सुनील यादव के ट्वीट्स शामिल हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है, भारत सरकार के फेक न्यूज प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। और शेन का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिससे विपक्षियों को भी सत्ता पर विराजित सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा के झूठे काम की हर तस्वीर उधार है, फिर झूठा दावा करने वालों की कैसे सोच ईमानदार है। फिर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान अनी सोज ने भी शेन के ट्वीट को लेकर मोदी और योगी सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा। लिखा, भारतीय इलाके पर कब्जे के जवाब में भारत का दावा बीजिंग हवाई अड्डे तक पहुंच गया। ये सही में असली मास्टर स्ट्रोक है, जिसके लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए। हमारे मंत्री हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने भी इस पर ट्वीट किया, लिखा, वाह मोदी जी वाह, झूठ और प्रोपेगेंडा की सीमा होती है। आपके 56 इंच का सीना चीन को लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन कब्जा करने से नहीं रोक सका। अब आपके मंत्री बीजिंग एयरपोर्ट के डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके जेवर एयरपोर्ट का बता रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल ने भी ट्वीट किया, लिखा, बीजेपी नेताओं ने नोएडा से करीब 4000 किलोमीटर दूर बीजिंग एयरपोर्ट की फोटो जेवर एयरपोर्ट बताकर शेयर की। बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर लगाकर यूपी में बीजेपी नेताओं ने चीनी विकास की गंगा बहा दी। इस तरह की गलती बीजेपी के लिए कोई नई नहीं है। बीजेपी के नेता पहले भी इस तरह की गलतियां कर चुके हैं। इसी साल सितंबर महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि को बढ़ावा देने के लिए एक अखबार में फुल पेज कवर विज्ञापन छपवाया था। विज्ञापन में योगी के विकास के पर्याय के रूप में जो तस्वीर छपी थी वो कोलकाता के फ्लाईओवर की थी, जिस पर पीली टैक्सी भी जाती हुई दिख रही थी। टीएमसी ने इसे चुनाव जीतने के लिए बंगाल सरकार के कार्यों को अपने काम के रूप में भुनाने का बीजेपी पर आरोप लगाया था। विज्ञापन में दिए गए कोलाज के एक हिस्से में कोलकाता की तस्वीर थी, जिसमें फ्लाईओवर, जिस पर नीला सफेद पेंट का ट्रेडमार्क है, उस पर पीली टैक्सियां दौड़ रही हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फ्लाईओवर की पहचान ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से बनाए गए मध्य कोलकाता में मां फ्लाईओवर के रूप में की। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर के माध्यम से इस पर सीधी टिप्पणी की, लिखा, योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी के विकास का मतलब है ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में हुए बुनियादी ढांचे के विकास की तस्वीरें चुराना और उन्हें अपना कहकर इस्तेमाल करना। ऐसा लगता है कि भाजपा का डबल इंजन मॉडल सबसे मजबूत राज्य में बुरी तरह से विफल हो गया है और वो अब सार्वजनिक तौर पर उजागर हो गया है।
दरअसल जब शेन के दावों की पड़ताल की गई तो पाया गया कि जो तस्वीर मोदी और योगी के तमाम मंत्रियों की तरफ से साझा की गई वो दरअसल बीजिंग के दाशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन की है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दाशिंग अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने इस साल 25 सितंबर को अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि इस एयरपोर्ट पर 2019 से आवागमन चालू है। और इसी के साथ ही बीजेपी नेताओं ने अपनी जल्दबाजी के चक्कर में क्या नाम कमाया है वो आप सबके सामने है। अब आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, बीजेपी नेताओं पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा करें।